जो सबसे नजदीक सितारा है उसके पास जाने में इतनी देर लग रही है। बताइए सातों आसमानों तक रसाई इंसान कैसे हासिल कर सकता है। कहते हैं कि हम आसमान दुनिया पर पहुंचे और हजरत जिब्राइल ने दरवाजे पे दस्तक दिया। आसमान के ऊपर भी दरवाजा है जी, दस्तक दिया, ऐसे खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन कौन? कहा जिब्राइल। कहा आपके साथ कौन? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा क्या उनको बुलाया गया है? कहा हाँ, अल्लाह ताला ने उनको बुलाने का हुक्म दिया है, इसीलिए मैं उनको साथ में लाया हूँ। अच्छा देखिए, इससे एक नुक्ता ये मिलता है कि आसमान के दरवाजे हमेशा बंद होते हैं, है ना, बंद होते हैं। और दूसरा नुक्ता ये मिला कि आदमी किसी के घर जाए तो सबसे पहले इजाजत तलब करे, है ना। हजरत जिब्राइल आसमान दुनिया पर गए तो इजाजत तलब की। कहा मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला ने इनको बुलाया है, हम इनको लेकर के आए। इजाजत तलब की और अंदर से पूछा कौन? तो बताया मैं जिब्राइल। और हमें कोई पूछे कौन तो आमी छे बोलते ना, हाँ हम हैं, मैं है ना। फोन पे बोलो मौलाना मैं बोल रहा हूँ, अब नहीं पहचाने, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कौन? मैं आदमी नाम बताए। हजरत जिब्राइल ने नहीं कहा मैं बोल रहा हूँ, क्या कहा? अना जिब्राइल, ऐ फरिश्तो मैं जिब्राइल हूँ। देखिए अपना मकाम भी नहीं बताया कि मैं अमीन हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, फरिश्तों का सरदार हूँ, कह सकते थे ना। बहुत सारे मौलाना लोगों को भी फोन कीजिए तो वो बोलते मैं मौलाना बात कर रहा हूँ। पूछे कौन मौलाना? बोलते वही मौलाना। अरे वही कौन मौलाना? नाम बताए, झगड़ा खत्म। मौलाना बहुत सारे मौलाना है कि नहीं। तो जिब्राइल ने ये नहीं कहा मैं फरिश्ता बोल, मैं फरिश्ता हूं, क्या कहा? जिब्राइल हूं। तो इससे ये नुक्ता मिलता है जब किसी के घर जाए और घर वाला पूछे कि कौन, तो आदमी मैं ना करे, मैं हूं, बल्कि अपना नाम बताए, अपना मकाम भी ना बताए कि मैं सरपंच हूं, मैं मुखिया हूं, मैं एमपी हूं, एमएलए हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं, ये भी नहीं बताए, बल्कि नाम बता दे काफी है ना। आसमान का दरवाजा खोला गया। कहते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। मरहबम बिक, का आपका आना स्वागत, आपका आना मुबारक हो, स्वागतम, वेलकम। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे प्यारे नबी, आए तशरीफ रखे। हजरत आदम से मुलाकात हुई तो हजरत जिब्राइल ने कहा ये आपके बाप हजरत आदम हैं, आप इनको सलाम करें। इससे ये नुक्ता मिलता है कि हर आने वाला बैठे रहने वाले को सलाम करेगा, यानी आने वाला खुद सलाम करेगा। फिर दूसरे आसमान पर जब गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत ईसा और हजरत यहया अलैहिस्सलाम दोनों आपस में मुसेरे भाई थे, खालाजाद भाई जिसको हम उर्दू में बोलते, मुसेरे भाई, है ना। इन दोनों की माएं आपस में क्या थी? बहनें थी। हजरत ईसा और यहया से दूसरे आसमान पे मुलाकात हुई। फिर कहते हैं कि हम तीसरे आसमान पे पहुंचे तो तीसरे आसमान पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पे पहुंचे, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और तमाम आसमानों में आपका स्वागतम किया जा रहा है, आपका वेलकम किया जा रहा है, आपको खुशामदीद कहा जा रहा है। तमाम आसमानों में आपको खुशामदीद कहा गया, आपको अहलन सहलन व सहलन मरहबा कहा गया, वेलकम और स्वागतम कहा गया। और फिर पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस ऊपर जा रहे थे और जब ऊपर चले गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ज़ारो-क़तार रोने लगे। पूछने वाले ने पूछा ऐ मूसा आप क्यों रोते?
कहा ये शख्स जो आया था मेरे बाद दुनिया के अंदर नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन अरे देखो ना, अरे देखो उनका मकाम देखो, मर्तबा देखो, उनकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत के अंदर जाएगी। मेरे बाद ये शख्स नबी बनाकर भेजा गया, लेकिन इस नबी की उम्मत मेरी उम्मत से कहीं ज्यादा जन्नत के अंदर होंगी। इसका ये मतलब नहीं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमसे जलन में और हसद में रो रहे थे, नहीं, बल्कि अपनी उम्मत के तई हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। ओ लोगों, हर नबी को अपनी उम्मत से हमदर्दी होती है, एक तरह का लगाव होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पढ़ा करते थे। एक मर्तबा कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ आपकी आंखों से गुजरती है, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह अगर तू इन्हें अज़ाब दे ये तो तेरे बंदे, व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार अगर तू इन्हें माफ कर दे तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आएगी, तू ही तो गालिब हिकमतों वाला है, तेरी शान में भला क्या कमी आएगी। अभी ये दुआ पढ़ ही रहे थे कि हजरत इब्राहिम की दुआ भी आंखों के सामने आई, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास, अल्लाह इन माबूदों ने तो बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है। अल्लाह फमन तबिअनी, जो मेरी इत्तिबा कर रहे हैं, फ़इन्नहु मिन्नी, वो तो मेरे रास्ते चलने वाले, वो तो मेरे फॉलोवर हैं, वो तो मेरे मानने वाले। वमन असानी, लेकिन जो मेरे तरीके को फॉलो नहीं कर रहे, जो मेरा दीन नहीं मानते, मेरे तरीके पे नहीं चलते, फ़इन्नका गफूरुर रहीम, अल्लाह उन्हें भी तू दरगुजर कर दे, उन्हें भी तू माफ कर दे तो तेरी शान में क्या कमी आ जाएगी।